एक छोटा सा गांव था जहां पर एक समझदार राजा रहता था और उसके 3 बेटे थे, रवि, समीर और किशन। तीनों बच्चे आपस में बहुत झगड़ते थे। राजा उनसे बहुत परेशान हो गया था। एक दिन राजा ने उन्हें एक सुंदर सा बाग दिया। और कहा, इस बाग की देखभाल तुम तीनों को करनी है। मैं कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर जा रहा हूँ। तुम तीनों को कुछ भी जरूरी हो तो लखनदास से पूछ लेना। इतना कह के राजा वहां से चला जाता है। तीनों मिलकर बाग की देखभाल करने लगते हैं। यह देखकर लखनदास बहुत खुश होता है। कितने समझदार बच्चे हैं। महाराज इनकी झूठ में ही परीक्षा ले रहे हैं। कुछ समय बाद उनका मन भर जाता है और वह बाग की देखभाल करना छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद बाग में लगे सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। यह देख तीनों लड़के बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। अरे ये क्या हो गया? अचानक से ये कैसे हो गया? अब हम पिताजी को क्या जवाब देंगे? पिताजी ने कहा था कि कोई भी परेशानी हो तो लखनदास से पूछ लेना। चलो हम लखनदास के पास चलते हैं। तीनों लड़के मंत्री लखनदास के पास जाते हैं और सारी बात लखनदास को बताते हैं। यह तो बहुत गंभीर बात है। इससे महाराज तो बहुत गुस्सा होंगे। लेकिन तुम सब चिंता मत करो। इसको सही करने के लिए एक रास्ता है, लेकिन यह बहुत कठिन है। पता नहीं तुम सब कर पाओगे भी या नहीं। हम सब तैयार हैं। कितनी भी कठिनाई हो हम सबसे लड़ेंगे, नहीं तो हम पिताजी को क्या मुंह दिखाएंगे। कितने समझदार बच्चे हैं। तो ठीक है, तुम लोगों को पहाड़ी के पीछे वाले घने जंगल को पार करके जाना होगा। जंगल के बीचों बीच में एक बहुत बड़ा सा पेड़ होगा। सब कहते हैं कि उस पेड़ के नीचे की मिट्टी पवित्र है। तुम सब वहां से थोड़ी सी मिट्टी खोद लाना और बगीचे में लाकर बिखेर देना। बगीचा फिर से हरा भरा हो जाएगा। भाई बहुत थक गया हूँ यार। तुम सब भी थक गए होगे। चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो। चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, तब उस पवित्र मिट्टी को ढूंढेंगे। कुछ देर आराम करने के बाद तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी देखते हैं कि उनकी तरफ एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ आ रहा है। अरे भाई अब ये क्या मुसीबत है? जान बचानी है तो भागो। भागने लगते हैं। भागते भागते एक गुफा में छिप जाते हैं, लेकिन पत्थर लुढ़कता हुआ आके गुफा के द्वार को बंद कर देता है और तीनों लड़के गुफा के अंदर फंस जाते हैं। अरे भाई ये क्या हो गया? अब तो हम यहाँ फंस चुके हैं। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकले? ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने ही हमें यहाँ आने पर मजबूर किया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ आने के लिए हम तीनों ने खुद फैसला लिया था। बस यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो। लड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है।
ये तो इतना भारी है कि हिल भी नहीं रहा है। अब लगता है कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हे भगवान, हमारी मदद करो। अब तीनों लोग बारी बारी से पत्थर को धकेलने लगे, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हो रहा था। काफी कोशिश के बाद भी पत्थर अपनी जगह से नहीं हिला। सब लोग सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सब एक साथ पत्थर को ढकेले? क्या कहते हो? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो एक साथ कोशिश करते हैं। तीनों एक साथ पत्थर को धकेलने लगते हैं। बहुत कोशिश के बाद गुफा के द्वार से पत्थर हट जाता है। देखा, मेरी तरकीब काम कर गई। तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उनकी नज़र एक बड़े से विशाल पेड़ पर पड़ती है। तीनों पेड़ के नीचे आते हैं। अरे ये कहीं वही पेड़ तो नहीं जो लखनदास ने हमें बताया था? लेकिन भाई मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। तुम लोग मुझसे मत डरो, मैं पेड़ हूँ। मैं यहाँ कई वर्षों से खड़ा हूँ। तुम लोगों को जो चाहिए वह ले लो। मैं तुम लोगों की समझदारी देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इस मिट्टी को ले जाओ, तुम्हारी सब कामना पूरी होगी। धन्यवाद पेड़ देवता। चलो भाइयों, मिट्टी लेकर घर चलते हैं। तीनों मिट्टी लेकर वहां से वापस लौट आते हैं और पूरे बागीचे में मिट्टी को बिखेर देते हैं। देखते ही देखते उनका पूरा बागीचा फिर से हरा भरा हो जाता है। तभी वहां मंत्री के साथ राजा आ जाता है। राजा बगीचे को देखता है तो बगीचा पहले से कई गुना ज्यादा सुंदर हो गया था। यह सब देखकर राजा बहुत खुश होता है। तुम लोगों ने कर दिखलाया। मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग मिट्टी को ला पाओगे। मैं इतना खुश हूं कि मैं क्या बताऊं। अब लोग महाराज के कड़ी परीक्षा में पास हो गए। परीक्षा? हमारी कैसी परीक्षा? मैं बताता हूँ कैसी परीक्षा। तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए। पर पिताजी, हमने क्या किया है? तुम लोग आपस में इतना झगड़ते थे। मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम सब अब से मिलकर रहोगे। और मुझे क्या चाहिए? पिताजी, हम वादा करते हैं अब से हम कभी नहीं झगड़ेंगे और हाँ, कभी हम नहीं झगड़ेंगे। झगड़ेंगे। अब तीनों मिलजुल कर रहने लगे। राजा ने उन चारों को अपने उत्तम राजकुमार घोषित किया। सच्ची और एकता ने उन्हें जीत हासिल दिलाई और वे हमेशा